नवाज शरीफ वो हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं। वो इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का पार्ट है, तो वहाँ का जो स्पेशल स्टेटस जो 2019 में रिवर्स किया गया था, तो वो फैसला जो है वो वापस इंडिया को करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ये चाह रही है और इन दोनों पार्टीज को वो ये बावर करवाया उन्होंने कि आप अगर नहीं मिलेंगे तो इसका फायदा जो है वो इमरान खान को ही होगा। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। लाहौर से, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द डॉन, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है, सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, उसके ब्यूरो चीफ श्री नासिर जमाल। नासिर जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नासिर जी, अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत गर्म हो चुके हैं, पीएमएल नून और पीपीपी के बीच में। आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है पाकिस्तान? इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ये चाह रही है और इन दोनों पार्टीज को वो ये बावर करवाया उन्होंने कि आप अगर नहीं मिलेंगे तो इसका फायदा जो है वो इमरान खान को ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है उसकी डिमांड भी यही है कि दोनों पार्टीज आपस में कोऑपरेट करें, कि ये दोनों पार्टीज मिलके जो है वो अपनी हुकूमत बनाएंगी और इनके साथ कुछ छोटी पार्टीज जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान का ग्रुप, वो शामिल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पे जैसे कि एक हमने देखा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट। अब शहबाज शरीफ सत्ता को संभालेंगे? ये जब इलेक्शन से पहले बल्कि एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक अपने टेलीविजन इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर पीएमएलएन को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती और कोलिशन बनाना पड़ती है तो उस सूरत में शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे। सब तरीके से इमरान खान ने आर्मी के खिलाफ काफी कुछ बोला था, उसके बाद ये कई बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं है कि पीटीआई अचानक से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई जेल में होने के बाद भी इमरान खान। नहीं, देखिए मेरे लिए तो ये सरप्राइज नहीं है। मैं तो मतलब थ्रू आउट ये कहता रहा हूँ कि ये पीटीआई इस वक्त जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में तो थी ही बहुत पॉपुलर, इसके अलावा पंजाब में और कराची में भी ये मोस्ट पॉपुलर पार्टी है इस वक्त। और मेरा यही ख्याल था कि इनको सिंपल मेजॉरिटी ये मिल जाएगी तकरीबन। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना भी मिलती तो क्लोज टू सिंपल मेजॉरिटी डेफिनेटली मेरा ख्याल था कि इन्हें मिल जाएगी। जो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं वोटिंग के दौरान, वोटिंग के बाद, तो उस पे मुझे बिल्कुल ये सरप्राइज होता है कि हाँ, ये शायद टू थर्ड मेजॉरिटी भी ले सकती थी अगर ये बिल्कुल जो है फेयर और फ्री इलेक्शन होते। तो जमाल साहब, आप ये बताएं कि अभी 2 महीने बाद भारत में भी इलेक्शन है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार जो है वो अपने तीसरे टर्म के लिए आएगी। तो नवाज शरीफ जब थे एक टाइम पे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था कि बातचीत आगे बढ़ सकती है, कोई ना कोई रोशनी से नजर आ रही थी। तो आपको लगता है कि जिनके घर की शादी में पीएम मोदी ने शिरकत करी थी, एक सरप्राइज दिया था, कुछ हो पाएगा, एक बातचीत हो पाएगी, कश्मीर से साइड रख के भी कुछ फर्क पड़ेगा, कोई एक थॉ इन रिलेशनशिप होगा जिसे हम कहते हैं? तो वो नवाज शरीफ तो वो हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं, वो ट्रेड करने की बात करते हैं और वो इस बात को एज ए बिजनेसमैन समझते भी हैं कि रीजनल ट्रेड जो है वो जरूरी है। और ये जब उन्होंने ये सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच भी दी इलेक्शन वाले दिन से अगले दिन शाम को, उसमें भी उन्होंने इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की जरूरत की। लेकिन उसमें इस दफा जो है वो एक, अगर आप देखें तो एक प्रोवाइजो उन्होंने साथ लगाया कि जो कश्मीर का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का पार्ट है, तो वहाँ का जो स्पेशल स्टेटस जो 2019 में रिवर्स किया गया था, तो वो फैसला जो है वो वापस करने इंडिया को करना पड़ेगा। तो जमाल जी, आपको लगता है कि कश्मीर में, क्योंकि मोदी साहब और जो सरकार है और हो सकता है कि ऑपोजिशन भी 370 अब वापस नहीं लाएंगे, 370 अब खत्म हो चुका है, उस सूरत में मेरा ख्याल है कि कुछ हम प्रोग्रेस देखेंगे और डेफिनेटली ये प्रोग्रेस कोई ये ऐसी नहीं होगी कि कोई बड़ी तेजी के साथ या बहुत बड़ी हो जाए,
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ताल्लुकात में कुछ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स या अमेरिकन की राय है जो इलेक्शंस के हवाले से, तो एक बात तो ये कि ये डेफिनेटली ये इलेक्शंस कोई इतने साफ सुथरे इलेक्शंस नहीं थे। they were quite dishonest elections, they were very tainted elections। इसमें तो किसी किस्म की कोई शक वाली बात नहीं है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं, और वो प्री पोल इरेगुलरिटीज भी हुई हैं, जिसमें कि हमने देखा कि इनका इलेक्टोरल इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया और इनको एक आजादाना माहौल में कैंपेन नहीं करने दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।